नमस्कार प्यारे साथियों, आज आप लोगों का जो विज्ञान का पेपर है उसके लिए ऐसे प्रश्न मैं लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो बिना देर की आपके क्वेश्चनों को स्टार्ट करता हूं मैं। और दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट विषय के भी हम इसी प्रकार से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है वो बताते रहें। देखिए, पहला प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बताना है। ठीक है। ठीक, दूसरा प्रश्न देखो, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो जो धातु जो होती है ना, उनके द्वारा भंगुरता का जो गुण है वो प्रदर्शित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, यहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया होती है, जो श्वसन है ना वो प्रक्रिया किसकी होती है। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है उपचयन लिखना रहेगा। ठीक है, उपचयन की प्रक्रिया होती है श्वसन। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा यहाँ पर, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है। जो अमीबा है ये एक कोशीय जीव होता है, ये आपको मैं बता देता हूँ। अमीबा में द्विखंडन के द्वारा जनन होता है, आपको उत्तर ऐसा याद रखना है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये 2023 में भी प्रश्न ये पूछे गए थे। ठीक है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है दोस्तों, वो आप लोगों को उत्तर में बताना है, अनंत होती है। ठीक है। और प्रतिरोध का मात्रक होता है, देखो वेरी मोस्ट क्वेश्चन के तौर पर है ये, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ना उसमें आप लोगों को ओम बताना है। ठीक, ये आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति। देखो, विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में कैसे बदला जाता है, किसके द्वारा बदला जाता है। तो दोस्तों, इसमें मेगर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, एक पारितंत्र में मानव है। जैसे पारितंत्र जो होता है ना, पर्यावरणीय तंत्र कहलाता है, इसमें मानव सर्वाहारी होता है। ठीक है, सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब सब खाने वाला, सब खाने वाला का मतलब शाक सब्जी भी खाता है वो और मांस भक्षण भी करता है, इसलिए उसको सर्वाहारी बोला गया है। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सिरके में अम्ल उपस्थित होता है। तो प्यारे साथियों, इसमें एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, एसिटिक याद रखना। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं। इसमें आप लोगों को मिश्र धातु बताना है, मिश्र धातु ऐसा कहते हैं। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन्स है, याद रखना, इसका श्रावण से होता है। तो जो वृषण है ना, वृषण, इससे होता है इसका श्रावण। ठीक है। और इसके बाद में रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तो आपको वृषण लिखना ही है। यदि पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखो, यदि पुष्प, एक पुष्प का जो परागकण है दूसरे पुष्प पर आएगा ना तो पर परागण कहलाएगा। तो उत्तर में पर परागण आपका सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र वाई है। वाई याद रखना डायरेक्ट आंसर में। वस्तुओं को हम की उपस्थिति में देख सकते हैं दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। जो लाइट होती है ना उसकी उपस्थिति में हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देख सकते हैं। और इसके बाद में ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, प्रिज्म के द्वारा रंग की प्रकाश किरण विचलन सर्वाधिक होता है। देखो, बैंगनी रंग, प्रिज्म जो है ना बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलन कर देता है। ठीक है, ये यहाँ भी बैंगनी लिखा है, ध्यान रख लेना, सारे आंसर है। जोड़ी बनाइए वाले क्वेश्चन में देखो, पहला प्रबल अम्ल, तो दोस्तों इसमें HCl लिखेंगे। धातु, तो जो धातु है ना, इस धातु के आगे आप लोगों को सुचालक लिखना रहेगा। जाइलम जो आप लोगों को यहाँ दिया है जल परिवहन, इसमें आपको लिखना रहेगा। और मास्टर ग्रंथि में आपको पीयूष जो ग्रंथि है उसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। मादा हार्मोन एस्ट्रोजन आपको इसमें लिखना रहेगा। मेंडल ने अनुवांशिकी के नियम दिए थे, तो मेंडल अनुवांशिकी के नियम। सरल रेखीय पथ, तो दोस्तों जो सरल रेखीय पथ है इसमें आपको प्रकाश विकिरण, प्रकाश किरण बताना है। और विभवांतर में आपको वोल्ट बताना रहेगा। ठीक है, ये आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद में अब मैं आपको एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, सभी प्रश्न आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, और पढ़ के जाना सब। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, ये याद रख लेना सही से। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सूंघने, सुनने, देखने के लिए विशिष्टीकृत है? इसमें प्रमस्तिष्क लिख देना, ठीक है, ये रहा। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? जो भ्रूण है ना उसको जो पोषण है वो कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों इसमें आपको मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट उत्तर होगा गर्भाशय में प्लेसेंटा होता है ना उसके द्वारा, ठीक है, तो इसमें प्लेसेंटा लिख लेना, प्लेसेंटा से, ठीक। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है उसकी क्षमता कितनी होगी? तो उसकी 1 डायऑप्टर हो जाएगी, ठीक है, याद रखना 1D अर्थात 1 डायऑप्टर। क्या कारण है कि खतरे के संकेत सिग्नल प्रकाश रंग लाल होता है? तो दोस्तों इसलिए होता है कि जो प्रकाश का जो लाल रंग का जो प्रकाश है ना उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रकीर्णन कम होने के कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है ना, इसके लिए जो सिग्नल होते हैं, जो संकेत होते हैं खतरे के, वो रेड कलर के ही बनाए जाते हैं क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है, ठीक है। अगला देखो, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अश्व शक्ति मतलब एक हॉर्स पावर है, ये हॉर्स पावर जो है इसमें 746 आप लोगों को वाट लिख देना है, 746 वाट। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथों की लघुपातन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? दोस्तों इसमें फ्यूज वायर लिखना है, 3 साल से लगातार ये पूछा जा रहा है, फ्यूज वायर, ठीक है, ये लिखना उत्तर में आप, इसका लास्ट वाले का फ्यूज वायर आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है आपकी इस परीक्षा में,